खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल का दिन कर्नाटक के लिए बेहद अहम है, क्योंकि चुनावी नतीजे आने हैं। कल ही तय होगा कि नई सरकार किसकी बनेगी, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा या फिर त्रिशंकु विधानसभा होगी। सवाल कई है और जाहिर है संभावनाएं भी कई है। इस बीच बीजेपी के एक नेता ने यह कहकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है कि बहुमत नहीं मिलने की सूरत में बीजेपी का प्लान भी तैयार है। तो क्या कर्नाटक में नतीजों के साथ ही जोड़ तोड़ की कवायद होने वाली है? इसके बाद ऑपरेशन लोटस की चर्चा तेज हो गई है। यहां से वहां, वहां से यहां आती जाती गाड़ियां, नेताओं की भागदौड़, बड़े नेताओं की बैठकें और सरकार बनाने का गुणाभाग। कांग्रेस प्रियंका खड़गे said that we will win by majority and there is no chances for hung assembly and at all. Even I say that there is no chance for hung assembly. We will win with comfortable majority, and I am very much confident. All surveys are coming in differently, but my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. कर्नाटक में चुनावी नतीजे आने से पहले सियासी सरगर्मी और दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से सरकार बनाने के दावे लाजमी हैं। कर्नाटक में ताज किसके सिर पर होगा, सभी के जहन में यही सवाल है। उससे पहले तनाव भरी एक रात, जिसमें राजनीतिक गुणाभाग और जोड़ तोड़ की संभावनाओं की तलाश है। बहुमत जिसे भी मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल से बन रही तस्वीर अगर सही होती है और सत्ता अगर सीधे बीजेपी के हाथ नहीं आती, तब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के नेता आर अशोक ने ये बयान देकर सियासी माहौल गर्म कर दिया कि प्लान बी तैयार है। We will form the government. BJP form the government. If anything happens, we will see B plan also. So that decided by the central government, and Amit Shah ji, Modi ji will decide. They are ready to use any kind of force from the double engine sarkar to ensure that they come back to power, be it CBI, IT, ED, throw money, probably even kidnap people. I don't know what they have in mind, but it's very, very evident that they will resort to any unconstitutional methods to come to power. बीजेपी का प्लान बी कांग्रेस की नजर में ऑपरेशन लोटस है, यानी विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि बीजेपी इससे इनकार करते हुए अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। Allegations of BJP making a operation lotus kind of a situation here in Karnataka. No, see, we never did it. 1 year they only ruled, no? 1 year it was a coalition government and it failed miserably. अब जरा इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों को समझ लीजिए, जिसके हिसाब से कांग्रेस को 122 से 140 सीटों पर जीत का अनुमान है, तो बीजेपी को 62 से 80 सीटों पर जीत का अनुमान है और जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिल सकती है। अगर ये तस्वीर फाइनल नतीजों में सामने आती है तो जोड़ तोड़ की ज्यादा गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन कुछ दूसरे सर्वे बता रहे हैं कि कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, यानी हो सकता है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले और तब माना जा रहा है कि जेडीएस की भूमिका अहम हो जाएगी। इसलिए पार्टी ने अभी से अपना दांव चल दिया है। देखिए, हमारे कंडीशंस ये नहीं है कि जेडीएस के लिए क्या मिलेगा, हमारे कंडीशंस ये हैं कि कर्नाटका और कर्नाटका के लिए क्या क्या करना चाहिए। हम उन कंडीशंस के ऊपर डेफिनेटली सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हमने डिसाइड किया है हम किसके साथ जा रहे हैं। सही वक्त के ऊपर हम आपकी जनता को डेफिनेटली अनाउंस कर देंगे कि किसके साथ जा रहे हैं। वैसे चर्चा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने की संभावना के साथ जेडीएस से संपर्क किया है।
माना ये भी जा रहा है कि जेडीएस को अपने विधायकों के टूट जाने का खतरा सता रहा है, इसलिए पार्टी बहुत संभलकर अपने पत्ते खेल रही है। बहरहाल सभी की नजर चुनावी नतीजों पर है, जिसमें स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत से दोनों पार्टियां चूक गई तो सरकार बनाने का खेल शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।